स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज पढ़ने वाले रीजनिंग का जो पार्ट नंबर 2, इसके अंदर पढ़ने वाले बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो बीच में बैठे व्यक्तियों का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, इसमें दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति बैठते हैं तो अपन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे बात करूँ, कोई कक्षा है, उस कक्षा में सुमन है। कौन है? सुमन। सुमन बाएं से, और अपने पास राकेश है, राकेश दाएं से। ये बाएं दाएं से 20वां स्थान पर है। कौन सा स्थान है इनका? 20वां स्थान है। इसका इस दायां से 30वां स्थान है, 30वां स्थान है। तो अब ध्यान रखना है कि बायां और दाएं में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है ये सिंबल किसका बनता है? बी का बनता है तो बायां होगा। ये सिंबल किसका बनता है? डी का बनता है तो दायां होगा। जैसे कोई नाइस पर्सन होता है या नाइस कोई मोटिवेशन स्पीच में बोलते हैं, सिंबल लगाते नहीं लगाते। व्हाट्सएप जब अपने किसी को मैसेज करते हैं तो अपन बोलते हैं नाइस। ये सिंबल किसको नोट करता है? नाइस। तो अपने यहाँ किस में रीजनिंग में किसको नोट करता है? दायां बायां को भी नोट करता है। ये किसको करता है? दायां। ये किसको करता है? बायां। तो इस टाइप के जो भी किसी बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते से बेसिक कंसेप्ट क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मान लो इसमें कुल व्यक्ति अपने पास 60 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 60 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका जो कहना मतलब बेसिक कंसेप्ट वो समझना आपको को पता, वो ध्यान रखना। स्टेप नंबर फर्स्ट में पढ़ते अपन। फर्स्ट क्या होती है? यदि दायां और बायां का जो योग है, योग कुल से कम हो तब। कुल से क्या हो? कम। तो ध्यान रखना, बीच में जो बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या जानवर भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कुल माइनस बायां प्लस दायां, माइनस क्या रहता है? 2। ये 2 माइनस क्यों लेते हैं? ध्यान रखना है, इधर से काउंट करे तो राकेश 30वां स्थान पर, इधर से काउंट करे तब ये दो व्यक्ति दोनों तरफ से क्या हो जाते हैं? काउंट हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? दोनों और लीप हो जाते हैं, तब इसे क्या करते हैं? 2 घटाते हैं। स्टेप नंबर सेकंड ध्यान रखना है। स्टेप नंबर सेकंड क्या होती है? यदि बायां और दायां का योग कुल से ज्यादा हो तब। कुल से क्या हो? ज्यादा। तब ध्यान रखना आपको, तब बीच में बैठे व्यक्ति की जो संख्या होती है वो होती है बायां प्लस दायां माइनस कुल होता है। तीसरी स्टेप क्या होती है इसका बेसिक कंसेप्ट के अंदर? तीसरी स्टेप होती है, तीसरी स्टेप क्या होती है? यदि बायां व दायां का जो योग है, योग बराबर हो, योग क्या हो? बराबर हो, तब बीच में जो बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्ति की जो संख्या होती है, तो ध्यान रखना है बायां प्लस दायां का योग माइनस कुल दोनों क्या है? बराबर है। दोनों का योग दोनों क्या कर जाएगा भाई? बराबर है। तो संख्या होती है वो क्या होती है? 0, अर्थात क्या होगी? 0 होगी। कब? जब दाएं से भी इक्वल है, बाएं से भी इक्वल है, दोनों का योग किया। योग करने के बाद जैसे मान लो बाएं से 25 है, दाएं से 25 है, 25 कितना हो गए? 50 हो गए। बात करूं कुल भी कितने हैं? 50। तो 50 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तब की व्यक्ति की बैठे व्यक्ति की संख्या क्या होती है? 0। तो चलते क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी पंक्ति में सुमन बाईं ओर से 20वां स्थान है, दाईं ओर से 20वां स्थान पर है। तो सुमन है, यहाँ पे ये सुमन है। दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान। सुरेश उसी पंक्ति में बैठा है बाईं ओर से, इधर से वो कितने नंबर पर है? 30वां स्थान है। ये बात कि इसमें कुल छात्र कितने लोग बैठे हैं, कुल इसमें बैठे हैं
30वां स्थान पर और पंक्ति में कुल छात्र की संख्या 60 है, 60 है। 30 में बैठा है, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो इन दोनों का योग है, तो अपन स्टेप फर्स्ट पढ़ी थी, दोनों का योग यदि कुल से क्या है, कम है, तब याद रखना बीच में जो बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्ति की जो संख्या थी, क्या थी अपने पास, यदि दोनों का योग बायां प्लस दायां का योग यदि कुल से क्या हो, कम हो, तो ध्यान रखना है, अपने पास लिखा था, मैं वापस लिख देता हूं, कुल माइनस बायां प्लस दायां माइनस क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ध्यान रखना अपना कुल कितने हैं, 60 माइनस 30 प्लस 20 माइनस बायां प्लस दायां 30 प्लस 20 हो गया माइनस 2, तो अपने पास कितना हो गया, ये 60, ये कितना हो गए 50, 50 माइनस 2, तो बताओ ये कितने हो गए अपने पास 52, कितने हो जाएंगे 60 माइनस 52 बराबर कितने हो गए, 8 लोग बैठे हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग, 8 छात्र बैठे हैं। बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी अपने पास है, 8 है। कभी बायां प्लस दायां को जोड़ दिया, चुटकी अंदर क्वेश्चन कर सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन देखो, किसी कतार में राम दाईं ओर से 40वां स्थान है, श्याम उसी कतार में बाईं ओर से 30वां स्थान है, यदि बीच में बैठे व्यक्ति की कितने व्यक्ति बैठे हैं, यदि कुल 100 लोग है, कुल कितना है 100, यदि बताओ मेरे को बायां प्लस दायां को जोड़ूं तो 40 और अपने पास कितना 30, इनकी संख्या क्या होती है, कुल से क्या होती है, कम, तो बीच में जो बैठे व्यक्ति की जो संख्या है, बीच में बैठे व्यक्ति की जो संख्या है वो क्या होगी भाई, कुल में से क्या घटाएंगे, बायां प्लस दायां 30 प्लस 40 माइनस क्या 2, ये कितने हो गए 100, ये कितने हो गए 70, 70 माइनस 2 आ जाएगा नहीं आएगा, तो ये कितने हो गए 100 माइनस 72 बराबर कितना आ गए 28 लोग बैठे हैं। क्लियर है चीज, चुटकी अंदर कर पाएंगे आप। किसी का पंक्ति में राजू बाईं ओर से 35वां स्थान है तथा दाईं ओर से तथा सुरेश दाईं ओर से 15वां स्थान पर है तथा कुल छात्र 40 है, ये बताओ 35 तो कहाँ से है, बाएं से, सुरेश है 15वां स्थान दाएं से, तो अपने पास बीच में जो बैठे व्यक्तियों की जो संख्या होती है, व्यक्ति की बीच में बैठे व्यक्तियों की जो संख्या होती है, कुल तो कितने हैं 40, 35 बाएं से 15 दाएं से, तो इसका मतलब क्या होगा, बायां प्लस दायां का जो योग है वो क्या है, कुल से क्या है ज्यादा। तो ट्रिक अपनी स्टेप नंबर 2 में पढ़ा, जस्ट क्या होता है देख लेना वापस, कुल तो कितने हो गए, बायां 35 प्लस 15 माइनस क्या करूंगा मैं, कुल घटा दूंगा, तो कितना आ गया अपने पास 50 आ गए ना, 50 माइनस 40 बराबर कितना आ गई 10 लोग बैठे हैं, यानी 10 छात्र बैठे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी कतार में 40 व्यक्ति बैठे हैं तथा रामू बाईं ओर से 15वां स्थान पर है, यानी रामू जो बाईं से कौन से स्थान पर है, 15वां स्थान पर है। बात की यहाँ पे, तथा महेश दाएं से कौन सा स्थान पर है, 20वां स्थान पर है, तो बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बता रखा आपको क्या होता है, यदि कुल व्यक्तियों की संख्या अपने पास 40 है, बायां प्लस दायां का जोड़े 20 प्लस 15 जोड़े, इसका मतलब कितना हो रहा है 35, तो ध्यान रखना कुल से क्या है कम, तो बीच में जो बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या, बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या बराबर क्या होता है, कुल कितने हैं 40 माइनस दायां प्लस बायां, तो दाएं से कितना है, बाएं से कितना 15वां, दाएं से कितना 20वां, दोनों को जोड़ो, 2 घटाना है क्योंकि उप और लीप हो जाता है। 40 माइनस कितना हो गया 35, 35 माइनस 2 अर्थात कितना हो गया 40, ये कितना हो गए 37, 37 में से क्या घटा, 40 में से 37 घटा तो कितने 3 लोग बैठे हैं, कितने छात्र या 3 लोग बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई 3 व्यक्ति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी कतार में अशोक ऊपर से, ऐसी कतार है, किसी कतार में अशोक ऊपर से
अशोक जो ऊपर से कौन से स्थान पर है, 28वें स्थान पर है। कौन है, अशोक ऊपर से 28वें स्थान पर है, जबकि सुभाष नीचे से 22वें स्थान पर है। सुभाष जो नीचे से कौन सा स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। यदि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, यदि कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 60 है। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 60 लोग हैं। तो इन दोनों का योग है, वो योग क्या कुल से क्या है, कम है। तो बीच में जो बैठे व्यक्ति, बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या बराबर क्या होता है भाई, कुल कितने हैं, 60। दोनों को जोड़ो भाई, 22 प्लस 28 माइनस क्या करेंगे भाई, 2। कुल से कम होती है, ट्रिक होती है नहीं होती है। 60 माइनस कितने हो गए, 52। 22 28 प्लस 22 कितने हो गए, 50। 50 ब्रैकेट का मान 50 है, ये 2 माइनस के जुड़ जाएंगे वापस, तो माइनस में जुड़ गए, कितने हो गए, माइनस के 52। 60 में से 52 कितने हो गए, 8। 76 बैठे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंक्ति में 100 लोग बैठे हैं। रामू बाएं से 40वां स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 60वां स्थान है। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें ध्यान रखना है, 40 प्लस 60 करूं तो कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। तो ध्यान रखना, बायां प्लस दायां दोनों का जब योग कुल के बराबर होता है तो बीच में जो बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्ति की जो संख्या होती है वो क्या होगी, 0। कैसे, बायां प्लस दायां जोड़ा तो 60 प्लस कितना हो गया, 40 और माइनस क्या करूंगा मैं, 100। तो क्या हुआ, 100 माइनस 100 घटाया तो अर्थात कितने आ गए, 0। कितना आ गया, 0। तो बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या कितनी है, 0। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। यह प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ है। दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया, आर्मी वाले, ध्यान रखना है, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया प्रश्न है। समझ रहे हो नहीं इस चीज को। तो बात करते हैं, ध्यान इस क्वेश्चन में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंक्ति में राम बाईं ओर से 20वां स्थान है। ये राम है, किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है इसका, दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान। उसी पंक्ति में मोहन दाईं ओर से, दायां, ये क्या दे रखा है, बाईं ओर से 30वां स्थान है। बाईं ओर से 30वां स्थान है किसका, मोहन का। ये कोई पंक्ति है, किसी पंक्ति में राम दाएं से 20वां स्थान है और उसी पंक्ति में मोहन बाएं से 30वां स्थान है। यदि इन दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों यानी कुल छात्रों के 1/3 लोग बैठे हैं, यानी मोहन और बात करूं मैं अपने पास राम के बीच में कुल का, यानी जो कुल लोग हैं उन कुल लोगों का कितना है पता नहीं, कुल लोग कितने मान लेते हैं, अक्स। कुल लोग यानी कुल जो छात्र है, कुल माना कि कुल कितने हैं, माना कि कुल कितने हैं, अक्स। कुल का दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 बैठे हैं, यानी कुल कितने अपने पास, अक्स। अक्स का 1/3 1/3 लोग बैठे हैं। क्या तक क्लियर है। तो बाईं से 30, इससे कितना हो गया 20, कुल का कितना 1/3, इन सभी का योग कितना, अक्स तो है, कुल कितने अक्स। तो अक्स बराबर कुल बराबर होगा बाएं से 30 प्लस बीच वाले अक्स बटे 3 प्लस राम दाएं से 20, इन सभी का योग कितना अपने पास, अक्स है। तो अक्स बराबर अपन जोड़ेंगे इनको। इसका एलसीएम कितने लिया अपन ने, 3 लिया। इसका भाग इसमें, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसका भाग इसमें 3 बार, 3 को इस 30 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ये 1 का भाग इसमें 3 बार, 3 को 30 से गुणा करेंगे तो इतना आ गया 90। 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 1 को अक्स से गुणा करेंगे, अक्स आ गया। 1 का भाग 3 में गया 3 बार, 3 को इससे करेंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो अपने पास यहाँ से स्टेप लिखता हूँ मैं, अक्स बराबर आ गया अपने पास 60 प्लस 90 कितना हो गया, 150 प्लस कितना हो गया, अक्स बटे कितना हो गया, 3। ये वज्र गुणा होगा नहीं होगा, तो 3 अक्स बराबर कितना आ गया, 150 प्लस कितना आ गया, अक्स
x बराबर आज अपने पास कितना आ जाएगा, x इधर आ जाएगा तो अपने पास 3x माइनस x बराबर कितना हो गया 150। तो आप बताएंगे मेरे को यहाँ 3x में से 1x गया तो कितना आ गया 2x बराबर कितना आ गया 150, x बराबर कितना आ गया 50 से कितना हो गया 75, यानी आधा कर दिया कितना आ गया 75। यानी कुल व्यक्ति कितने, ये क्वेश्चन ये पूछता कुल व्यक्ति कितने बेटे, तो कुल व्यक्ति क्या माना था x बराबर कितना आ गया 75, कितना आ गया 75 कुल व्यक्ति की संख्या आ गई। इसने पूछा बीच में बेटे मध्य में बेटे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो मध्य में बेटे व्यक्ति की संख्या वो कितनी है, कुल का 1/3 है, ये तो 75 का 1/3 अर्थात कितना हो गया 25 छात्र बीच में बैठे हैं। कुल का कितना है 1/3, इसका मतलब 75 का 1/3 कितना होता है 25। यह क्वेश्चन बोलता हूं मैं ध्यान रखना, लड़कों की एक पंक्ति में सुरेश बाईं ओर से 20वां स्थान पर है जबकि प्रताप दाईं ओर से 40वां स्थान पर है। इनके बीच में पूजा, सुमन, राकेश बेटे हैं, तो कुल कितने छात्र पंक्ति में बैठे, यानी 3 लोग इनके बीच में बैठे हैं, बायां दायां दे रखा है, तीनों को जोड़ना है, टोटल आपको करना है। यह आपका क्वेश्चन गिफ्ट में है, इसको गिफ्ट को खोल के जरूर देखना है। ओके, थैंक्स।